सो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था। और उसका एक फॉर्मेट है, मैंने वो फॉर्मेट डिस्कस किया। तो एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ले लिया सपोज एक्स क्यूब, चलो एक्स स्क्वायर ले लेता हूं मैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2, ठीक, ऐसा सवाल ले लिया। तो अभी देखो कि क्या करें। सो कैन वी एज्यूम दैट कि ये जो है ना, इसको हम मान लेते हैं y, सब्स्टिट्यूट करना x में ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। सो पुट एक्स क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू y। अब क्या करना है, dx को भी बच्चों रिप्लेस करना है और dx को भी रिप्लेस करना है। तो क्या करें बच्चों, इसको dy dy करना पड़ेगा। सो उसके बाद करना डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों, उसी को लिख लेता हूं dy अपॉन dx। और शिवानंद बताएगा क्या हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 0, 3x प्लस 3x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये बैच बड़ा, मुझे बहुत मजा आता है इस बैच में पढ़ाने में, क्योंकि बच्चे बड़ा इंटरेक्ट करते हैं। सो ऐसे लिख लिया बच्चों। और देखो ना, यहाँ बड़ा अच्छा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ भी है। सो लेट्स दिस इज आई। सो आई इज इक्वल टू, रिप्लेस कर देते हैं बच्चों, क्या लिखूं, डी वाई अपॉन 3, और इसको क्या लिखा है, y। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3। और देखो ये कितना सिंपल सा फॉर्मेट में आ गया, डी वाई अपॉन वाई। क्या हो जाएगा बच्चों, ln y। लेकिन क्या हमारा एक्सप्रेशन, हाँ, लेकिन क्या हमें y में लिखना है, हमें तो इंटीग्रेशन आई x में दिया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। सो ln y के जगह पे क्या है बच्चों, x क्यूब प्लस 2 और लास्ट में से, दिस इज योर आंसर। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, नहीं समझा। कहाँ पे नहीं समझा। सर वो जो dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस dx लिखा है ना, हाँ सर तो उसको इंटीग्रेशन में कहाँ पुट किया, मतलब dy बाई 3y कैसे आया। अरे तो अथर्व, तू तो इतना अच्छा बच्चा है, मैंने अभी तारीफ भी किया। एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू क्या लिखेंगे, dy बाई 3। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डी एक्स है, नहीं दिख रहा। यस सर। इसको क्या लिख लिया, dy अपॉन 3, और ये क्या है, y। दिखा y। यस सर। 100% समझ यस में सर आया। समझा। यस सर। लिख लेते लिख लो सर बच्चों। वहाँ 3x स्क्वायर कैसे आया। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर का 0 हो गया। हाँ, n हो गया 3, n इंटू एक्स टू द पावर n-1, 3x स्क्वायर। तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो बच्चों। कल तो 60 तक पहुंच गया था, आज तो 51 ही स्ट्रेंथ है। तुम लोग बड़ा वेरिएशंस रहता है अटेंडेंस में। सर dy की वैल्यू 3x स्क्वायर dx है, आपने वहाँ पे dy को x स्क्वायर dx की जगह क्यों सब्स्टिट्यूट किया। 3 डिवाइड किया ना फिर। 3 किया ना डिवाइड, देखो ये 3 है ना नीचे। ओके सर, ओके सर। और अगर कभी ऐसा कर भी दिया ना, मतलब तो सोचोगे कि हाँ गलती किया, नहीं 3 लिखना भूल गया है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। प्रोसेस समझ में आना चाहिए, दिस इज द प्रोसेस, है ना। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस आप सर। हमें
एक मिनट सर, एक मिनट और भी सर, एग्जाम्पल एक बार पीछे का भेज लीजिए सर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल की कमी थोड़ी है। देखो ये ले लिया सपोज बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का रूट 2x प्लस 1 dx। करो, तुम लोग जितना पढ़ोगे जितना मेहनत करोगे उतना सिखाएंगे। अब बच्चों क्या लग रहा है, कौन परेशान कर रहा है तुझे? मुझे लग रहा है कि ये वाला टर्म यस सर, रूट वाला इसको 1/2 कर देंगे। अंडर रूट। हाँ, सो क्या लिखेंगे बच्चों, पुट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। ये वाई भी पुट कर सकते हो बच्चों, या वाई स्क्वायर भी पुट करोगे, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। सर रूट चाहिए ना वहाँ। हाँ, ये पूरे रूट को या तो वाई मानोगे तो इतना क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। तो यस सर। या सिर्फ इसको वाई भी पुट कर सकते हो, इसको वाई या वाई स्क्वायर दोनों से सॉल्व हो जाएगा। वाई स्क्वायर पुट करने से क्या होता है बच्चों कि ये पूरा रूट करोगे तो ये वाई आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा, रूट से बच जाएंगे, इसलिए ऐसे पुट करते हैं। तो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, सर आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ एकदम सेम आएगा। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप बच्चों? both side with respect to x। क्या बात है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सारे बच्चे एकदम एंजॉय करो बच्चों, ये टफ चीज पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी तुम लोगों को आसान लग रहा है, ये बहुत बड़ी चीज है। वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और डिफरेंशिएशन का देखो यहाँ रिवीजन भी हो रहा है, कितनी अच्छी चीज है बच्चों। ये वाई स्क्वायर को पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वाई वाई फिर वाई अपॉन एक्स। पहले वाई चेन रूल और डी वाई अपॉन डी एक्स, एकदम सही। और इसका इंटीग्रेशन किससे मैं पूछूं, कौन बताएगा, रुको मैं नाम देखता हूँ, आज तो अटेंडेंस नहीं बढ़ रहा। चलो मानस चौरे, मानस आज तो पहला दिन लग रहा है तुम्हारा क्लास। मानस मानस तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर है क्या आज? मानस मानस नहीं बोल पा रहा। ओम निकम, यस सर। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x प्लस। बहुत बढ़िया बच्चों, 2x, इस एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और 3 का 3 का 0। बच्चों यहां से देखो, सबको समझ में आ गया होगा। 2y dy इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx। अब बच्चों यहां से देखते हैं कि कहाँ हमें जरूरत पड़ेगा। देखो बच्चों, पहले से ये 2x प्लस 1 है, इधर dx है कि नहीं है? यस सर, और ये कितना है, सर। इसको कितना माना है, प्लस एक्स प्लस 3 को वाई स्क्वायर। इसको और इसको रेड वाले को मिला के कितना पुट करेंगे बच्चों, 2y dy। समझा क्या? यस सर। ये दोनों को मिला करके इतना पुट करेंगे, तो दिस इज आई। सर हाँ बोलो। वाई स्क्वायर सर पुट आप करेंगे। सर यहाँ पे एक डाउट आता है, जब इंटीग्रेशन लिखते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? है ना, देखो ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और अभी नया फॉर्मेट लिखा तो उसमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ओके सर। सर आप वो वाली ना, तो वाई स्क्वायर अज्यूम किया था ना सर? हाँ तो ये रूट भी तो है बाबू, रूट हटा दिया तो वाई रह गया सर। वाई रह गया, देखो चमका ना, थोड़ा लेट चमका, लेकिन 2 को बाहर बच्चों बाहर ले लेते हैं और वाई स्क्वायर डी वाई। और ये तो बच्चों का ही खेल है। 2 क्या कितना हो जाएगा,
y क्यूब y y cube y cube और लास्ट में प्लस c। लेकिन हमें तो y में चाहिए नहीं आंसर, तो y है कितना बच्चों? y है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का पावर क्यूब। तो y लिखेंगे, इसका पावर हाफ और पावर क्यूब है, तो कैन यू राइट 3/2? 3/2। यस सर। यही हो गया बच्चों इंटीग्रेशन, और ये मस्त सा सवाल तूने सॉल्व कर लिया। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो जो आपने वो डबल हेडेड एरो बनाया ना, वो dy² में जो ग्रीन में लिखा है, सर वो जो स्टेप है मेरे को वो नहीं समझा, आपने वो 2y क्यों लिया है उधर? एक सेकंड यार। हाँ 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 हाँ, यहाँ लिखा है दिस इम्प्लाइज, ये देखो ना, इसको लिखा ना वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का के रिस्पेक्ट में निकालना था। तो पहले वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में, चेन रूल। अंशु क्लियर? सर मुझे अभी भी नहीं समझा वो 2y क्यों आ रहा है उधर? अरे वाई स्क्वायर का अंशु तूने किया ना इंटीग्रल डिफरेंशिएशन? हाँ सर समझा। वाई स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में? 2y। सर वो 3/2 वापस रिपीट करो ना। सर 2x+1 कैसे आया? अब ये कितना प्यार से तो समझाया था, अभी कैसे 2x+1 में डाउट है? ये किसको डाउट है? तो नया बच्चा रहेगा तो चलेगा, पुराने बच्चों को तो डांट लगेगी थोड़ी सी। बताओ किसने पूछा? सर मैंने x लेके किया। अरे डरना नहीं है, क्या करोगे डर के? चलो हाँ बोलो सर बच्चों। वो 3/2 का रिपीट करो ना एक बार। पहले यहाँ तक क्लियर? 2x+1 कैसे आया? यस सर। यस सर। नहीं, कुछ बच्चों ने अभी डाउट पूछा Yes, था। sir. एक्स स्क्वायर का होता है 2x, x का होता है 1 और 3 का होता है 0। सर जो क्वेश्चन में 2x+1 है उसे भूल जाना है ना? कहाँ भूलना है, क्यों भूलना है? देखो ना 2x+1 dx इजिकल टू क्या आ गया है? 2y dy आया है। तो 2x+1 इंटू dx, इसको मिला करके क्या लिख दिया? कितना प्यार से तो डायग्राम बनाया है यार, इतना कलरफुल है, रेड कलर ग्रीन कलर। तुम्हारे लिए देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना अलग अलग कलर दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे बनाया, ऐसे करके ऐसे, ये दोनों को मिलाया था और दोनों को जगह पे देखो एरो बनाया था 2y dy। अभी चमका क्या? सर इनटू y क्यों लिया है? सर प्रीवियस पेज दिखा है ना एक बार। हाँ ये इंटू वाई देखो ना, ये वाला है ना, इसको क्या करोगे? इसको घर भेज दोगे क्या? ये वाला टर्म को रखोगे नहीं ना? सर। हाँ सर। ये पूरा है ना? यस सर। चलो इसको भी एरो बना देता हूँ लो। देखो इतना प्यार से तो समझाता हूँ यार। चलो अभी क्लियर? अभी आगे बढ़े हैं। सर वो y 3/2 कैसे आया नीचे का 3? ठीक है बच्चों, एक काम करो, यहाँ से y इजिकल टू क्या लिखोगे? अगर इतना इजिकल टू वाई स्क्वायर लिखा तो रूट ऑफ x रूट स्क्वायर ऑफ प्लस एक्स x स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एक्स x प्लस प्लस 3। 1/2 पावर ना, 1/2। तो y का पावर Yes, sir. 1/2, Yes, sir. कितना का पावर 1/2, और ये क्यूब है तो ये जगह 3/2। तुम लोग 10th में बहुत मस्ती की हो, मुझे पता चल रहा है। सर 10 तो ऑनलाइन ही गई है पूरी। हाँ फेयर विल बी पेंडिंग। अच्छा, तुम लोग कोरोना को थैंक्स बोल रहे हो या गाली दे रहे हो? बताओ। गाली। शुरुआत में गाली दे thanks, बाद में गाली दे रहे। गाली दे रहे। गाली दे रहे हो? दोनों सर। बीच अच्छा में थैंक यू बोल रहे हो। सर मैक्सिमम गाली मिनिमम थैंक्स। अच्छा सर मैंने शुरुआत में थैंक्स बोला, फिर बाद में जब एग्जाम कैंसिल हो गए तब गाली दी। अच्छा चलो, जो भी यार, अभी तो हमें जो फेस करना है, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है तो ज्यादा हमें सोचना नहीं है, तो अच्छा करना है। इसी में ऑनलाइन में ही अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम लोगों ने बहुत सारा, हमारे लिए पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल था। पिछले साल ऑनलाइन हुआ तो बहुत सारे मेहनत किए,
टेस्ट ऑनलाइन लिया, प्लेटफॉर्म लिया, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लिया, गूगल फॉर्म पे जैसे तुम लोगों का टेस्ट लिया, तो वो सब सीखा बाद में, पहले नहीं आता था। अच्छा अच्छा बनाया। किसी ने मेरा टेस्ट दिया गूगल फॉर्म पे, देखे डिजाइन विजाइन सब, वो सब मेरा बनाया हुआ है। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वो सब मैंने खुद से बनाया। टेस्ट भी हाँ सर, वो बहुत अच्छा दिखता है। टाइपिंग भी सब कुछ, सारा क्वेश्चंस मैं ही करता हूँ, सब सीख लिया। कोरोना बहुत कुछ सिखा दिया। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सर एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। सर आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं जितना मैं करता था उतना तू करेगा, तभी मैं बताऊंगा। बोलो। हाँ सर करूँगा। हाँ सर, करेंगे सर। ठीक, यस सर। मैं टाइम के साथ Yes, बताऊंगा। अभी तो तुम लोग क्या करो ना, आ, अभी तो क्लास छोड़ करके 4 घंटे अभी पढ़ाई शुरू करो, 4 आवर्स, ठीक है ना। इससे ज्यादा करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम 4 घंटे, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे केमिस्ट्री, अदर देन क्लास। दिन में ना? हाँ दिन सर में, 6 घंटे तो चलते ना। है ना। इससे सर ज्यादा 1 घंटे में नहीं हो पाता है। 1 1 घंटे नहीं हो पाता। नहीं यार, इतना सर 1 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाता है। थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। सर एक लेसन नहीं हो यस सकता सर, 1 घंटे में। पूरा दिन कम लगता है। हाँ तो बहुत बढ़िया है, यस ऐसा सर। ही। चलो बच्चों, तो एक और सवाल लेते हैं। मजा आता है सर पढ़ाई करने में। हम्म, मजा आता है पढ़ाई करने में। हाँ बहुत बढ़िया। तो यही तो चाहिए, जिसको पढ़ने में मन लग गया बच्चों, इंटरेस्ट जग गया, तो फिर मजा ही आ जाएगा। क्योंकि पता है, जैसे अब मान लो ये सवाल दिया और तुझसे हो गया, तो थोड़ा खुश हो जाना, यार मैंने कर दिया, कर दिखाया। चलो बच्चों, ये अब है। अब बताओ इसमें मैं क्या पुट करूं बच्चों, किसको क्या पुट करूं? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस x square plus 2 is equal to y square. y स्क्वायर इज इक्वल टू y। वाई भी पुट कर सकते हैं तो भी सॉल्व होगा, वाई स्क्वायर पुट करेंगे तो भी सॉल्व होगा। तो एक काम करता हूँ, इसको इस बार वाई ही पुट कर देता हूँ, क्योंकि पिछला हमने वाई स्क्वायर का कर दिया। चलो तो इसको मैं आज इसी से करता हूँ, है ना। कर दिया बच्चों, पुट दिस। रूट फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो ब्रिलियंट हो गए हो। तो हो गया 2x। सो डी वाई इजकल टू एक्स डी एक्स, है ना। ये है बच्चों इंटीग्रेशन आई। आई निकालना है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 को तो हमने यहाँ वाई पुट कर दिया, और डी एक्स। ये सबको सब्स्टिट्यूट करना है वाई में ही। देखो बच्चों यहाँ x और dx है, तो एक काम करते हैं, इससे ना एक x उधार मांग लेते हैं। मांग ले क्या? तो यार मुझे ना एक x दे दो। इसको x दे दिया, ऐसे लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो ये x dx को क्या पुट कर देंगे? dy by 2। dy डिवाइड 1/2 बाहर दिया है ना। और बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, सब वाई में चाहिए। क्या करें? वैल्यू डाल देंगे। सो यहाँ देखो y x माइनस 2। वाई माइनस 2, यही चीज समझना है। ये जो बच्चों ने बताया बहुत बढ़िया, ये दिमाग लगाया। तो अब देखो ये करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ देखो ये कर सकते हैं क्या? हाँ यार ये तो कर सकते हैं। वाई रूट वाई का निकालने भी आता है मुझे, और मुझे -2 रूट वाई डी वाई इसका भी निकालने आता है। आता है ना बच्चों? वाई रूट वाई का कैसे निकालते हैं बच्चों? 2/3 by 3/2। ये एक्चुअली वाई रूट वाई को y टू द पावर 3/2 लिख दिया, -2। ये रूट वाई है, मतलब y टू द पावर हाफ है। ये मैं लिख ही देता हूँ, तो दोबारा तुम लोग पूछोगे। 1/2 तो बाहर है, y टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 -2 y टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1।
अब इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो हो जाएगा बच्चों 5/2, सॉरी 5/2, तो हो जाएगा 2, और ये 2 से चला जाएगा तो हो जाएगा 1/5 y टू द पावर 5/2 माइनस, है ना बच्चों, 2/3 सर 4/3/2/3 3/, सर ये 2 में है 3/2/3 क्योंकि वो हाफ होल को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये हाफ वो चला जाएगा ना, एक हाफ चला जाएगा ना, तो इधर आ जाएगा, और लास्ट में c, है ना सर बच्चों। वो 4 आना चाहिए ना वहाँ पे। अरे ये भी तो हाफ एक है। हाँ चलो, तो 1/5, और बच्चों यहाँ से ना y टू द पावर 3/2 कॉमन ले सकते हो, 3/2 कॉमन ले लिया तो 1/5 इंटू वाई बचेगा, और माइनस 2/3 इंटू 1 बचेगा, ठीक है ना। तो y टू द पावर 3/2 थोड़ा सा सॉल्व करें बच्चों, और इधर हो जाएगा बच्चों 3/-2, और डिवाइड बाई 5 इंटू, सॉरी 3/-10, 10 हो जाएगा ना, 10, और डिवाइड बाई 15। अब बच्चों y का वैल्यू कहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से x² + 2, क्या करेंगे बच्चों, x² + 2 टू द पावर 3/2, और यहां से कर लो 3y-10, तो 3x² और +6 और -10, तो हो जाएगा -4 डिवाइड बाई 15, ऐसा कुछ आ गया बच्चों, लास्ट में c। अब ये कैलकुलेशंस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, यू कैन डू इट। तो y-2 को y√y कैसे लिखा? फिर से बोलो, ये y, सर समझ गया, मल्टी ब्रैकेट सॉल्व कर दिया। हाँ समझते थोड़ा लेट हुआ। सर सिर्फ एक ही मिनट, पीछे ले लूं, चलो ले लिया पीछे। हाँ सर एक ही और नितिन शिवानी ने पूछा अपनी बैच मॉर्निंग में नहीं ले सकते क्या, क्या तुम लोगों को मॉर्निंग में चाहिए बैच? यस सर, यस सर, सुबह सुबह ले लो सर। ताकि दिन भर पढ़ने के लिए फ्री हो जाता है टाइम। अच्छा, मुझे लग रहा है इस बैच में बहुत सिंसियर बच्चे हैं, कुछ करना पड़ेगा सब। मॉर्निंग में एनर्जी भी अच्छी रहती सर। सर रेंज भी रहती है सर, जल्दी डाटा से खत्म नहीं होता सर सुबह, डाटा भी खत्म नहीं होता सर सुबह सुबह। सर बोलो बोलो आयुष। एक्सक्यूज मी सर, सर एक डाउट है सर। हाँ शिवानंद बोलो। यस सर। सर 1/2 सर, आई इंटीग्रेशन 1/2 वाली एक बार स्टेप समझाए सर, वैल्यू पुट अप करने वाली फर्स्ट वाली एकदम, वही वही सर, वही 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 यहाँ पे, वही। अरे ये तो सिंपल सा है यार, देखो यहाँ पे क्या था, थोड़ा नीचे ले आता हूँ फिर से बता दूं क्या, ये x³ dx था, चूंकि इधर x dx था तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम किया, इससे x³ से एक x उधार मांग लिया, यहाँ आ गया x dx बन गया, है ना। तो इसको क्या कर दिया, x dx को dy/2, तो ये 1/2 चला गया, बाहर लिया इंटीग्रेशन से। x² + 2 को y पुट किया था, रूट है तो रूट, x² को क्या पुट करना है, तो यहाँ से तूने कहा कि सर x² को क्या लिख लो, y-2, और ये मैंने पुट कर दिया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और कहानी सब इजी इजी चल रहा है। सर समझ गया। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों तो आगे हम लोग चलते हैं और एक आध सवाल और लेते हैं इंटीग्रेशंस के, है ना। और बच्चों एक थोड़ा सा टफ सवाल लेता हूँ,
tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो पढ़ाया नहीं है और मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में सब्स्टिट्यूशन में था। बच्चों यहाँ पे मैं बताता हूँ tan x को क्या लिख सकते हैं, sin by sin x upon cos sin x। x by cos x। अब देखो बच्चों एक आइडिया देता हूँ मैं, क्या कर लो cos x को मान लो y, है ना, cos x को मान लो y। तो दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट cos x का बच्चों माइनस sin। सो dy इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस sin x dx। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये i इज इक्वल टू इतना था, i इज इक्वल टू इसको तो y पुट कर लिया बच्चों, तो ये हो गया y, और sin x dx को क्या पुट कर दो बच्चों, dy या माइनस dy, माइनस डिवाइड माइनस बाहर और dy अपॉन y क्या हो जाएगा, माइनस ln माइनस ln cos x। और बच्चों के लॉगरिथम का प्रॉपर्टी होता है, ये जो मान इधर रहता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln और cos x का पावर हो जाएगा -1, cos x का पावर हो जाएगा -1। ठीक है ना। तो बच्चों इसको ln और 1/cos x लिख लेंगे, और 1/cos x को कुछ कहते हैं क्या, sec x। और लास्ट में c। बच्चों एक फॉर्मूला ये याद कर लो कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x plus c। बच्चों ये अब तुम जाके देखोगे ना, अगर ln sec x को डिफरेंशिएट करोगे ना तो tan x आ जाएगा, यू कैन चेक दिस। और तुम जाके देखना, मैंने ln sec x का निकलवाया होगा डिफरेंशिएशन, या ln cos x का निकलवाया होगा, ठीक है ना, ln cos x का -tan x आया होगा, तुम देखना डिफरेंशिएशन निकलवाया होगा और उसको स्टार मार्क भी किया होगा। ये कहने के लिए tan x किसका डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों क्या तुम लोग बता सकते हो कि अगर मैंने पूछा बच्चों कि बताओ cot x dx क्या होगा, ln cos माइनस ln cos sec x plus c। स्टार्ट करते हैं बच्चों, cos x dx अपॉन क्या लग रहा है किसको पुट करूं बच्चों, sin x को, है ना, पुट sin x इक्वल टू y। और देखो तुम लोग ब्रिलियंट बच्चों, dy इक्वल टू क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, sin x का बच्चों cos x से मार चुके हैं हम लोग, cos x dx। एकदम सही। देखो cos x dx को क्या कर देंगे बच्चों, dy अपॉन sin x को क्या कर देंगे y, हो जाएगा बच्चों ln y। y क्या है, ln sin x। ln sin x। बच्चों आज हमने सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने सीख लिया cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीख लिया कि नहीं। यस सर। यस सर। मतलब sin x किया था, cos x का तो पहले बता दिया था, tan x cot x, और कुछ किया क्या सर, हाँ cos x एवढे हो का, खरंच मग श्रीजी ln y प्रोसेस समझाएंगे सर। हाँ हाँ अभी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, एक सेकंड। हिमांशु कुछ कहना चाह रहे हो, ओ सॉरी सर, गलती से चालू हो गया। चलो बच्चों किसको नहीं समझ में आया, शिवानंद को थोड़ा दिक्कत रह रहा है, बोलो शिवानंद। यस सर। सर पिछले लॉन वाली स्टेप नहीं समझी सर। ये स्टेप में समझ में आया, ये वाला स्टेप देखो, पिछला छोड़ो अभी, ये देखो इसमें क्या दिक्कत है। यस सर।
सर इधर लास्ट और लॉन वाला। तू ना पिटाएगा, सच्ची बता रहा हूँ मैं। तू आना सेंटर पे, तुझे पनिशमेंट मिलेगा। dy अपॉन वाई का लॉन बाय होता है, क्या दिक्कत? तो 1/y को लॉन y लिखा है ना? जी हाँ, 1/y को नहीं लिखा है, 1/y का इंटीग्रेशन को लॉन y लिखा है। हाँ सर वही वही वही। वही, तू आना, तुझे जरूर पिटाई लगेगी, तू बहुत परेशान कर रहा है। चलो अभी समझा क्या शिवानंद? सर बुरा नहीं मान रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना? ऐसा मतलब डर के आया ही नहीं, पता चला कि यार सर ने कहा था पिटाई करेंगे। नहीं सर। चलो बच्चों, तो लॉन वाई वाई इज इक्वल टू साइन एक्स पुट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। यस सर। में आ रहा है कि एक और साइन एक्स का बता दिया, कॉस एक्स का बता दिया, साइन एक्स का बता दिया, कॉट एक्स का बता दिया, और बोलो। cosec x। cosec x cosec x। हाँ यार ये तो बड़ा टफ है यार। चलो यार, तुम लोगों के डिमांड पे कि तुम लोग कह रहे हो कि पढ़ना, इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बताता हूँ ये सब। सेक एक्स का भी बताते हैं ना, सेक एक्स और कॉसेक एक्स का एक जैसा होगा। जैसे tan एक्स का बता दिया तो वैसा ही कॉट एक्स का तुम लोग अपने दिमाग से निकाल दिया। ये तो बच्चों थोड़ा टफ है। एक काम करता हूं मैं, सेक एक्स को सेक एक्स प्लस tan एक्स और सेक एक्स प्लस tan एक्स, अगर ऐसे लिख दिया तो बात बराबर ही है ना? यस सर कट हो जाएगा ना सर? हाँ कट हो जाएगा, तो बात यही है। तो इतना आजकल तो इतना लिख सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा लिख रहे हैं ये तो यार थोड़ा देर में पता चलेगा। अब बच्चों मुझे मन कर रहा है कुछ पुट करने का, क्या पुट करूं? सेक एक्स प्लस tan एक्स को tan x इज इक्वल टू y। सो पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप तो बच्चों अब याद ही हो गया होगा, dy अपॉन dx। ये तो मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम ही लोग लिखोगे, फटाफट लिखो। जल्दी से बच्चों, कौन लिख रहा है? dy अपॉन dx क्या होता है, किसको याद है? sec x tan x plus sec x tan। ये तो रिकॉर्ड मतलब अच्छा वाला सवाल रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैं एक बार बहुत मतलब फास्ट बोल देता हूँ बच्चों। सेक एक्स dx का निकालना था, तो क्या किया बच्चों? सेक एक्स प्लस tan एक्स से ऊपर नीचे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और सेक एक्स प्लस tan एक्स को क्या कर दिया? y पुट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा कुछ आ गया बच्चों। और फिर कर दो, फाइनल क्या हो जाएगा? लॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स। रिकॉर्डिंग वाले सब समझ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर सेक एक्स प्लस tan एक्स से क्यों लिया? मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ कितना देर तक डिस्कनेक्ट रहा यार? बहुत देर तो समझाया मैंने आपको। सेक एक्स प्लस tan एक्स लेने से फायदा हुआ ना, ऊपर में क्या है? सेक एक्स है। पूरा नहीं देखा क्या? मैं तो बहुत देर से समझा रहा था वो। सर मैं 10 मिनट से डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, तो अभी तो फिर एक काम करना, थोड़ा रिकॉर्डिंग में जाकर देख लेना, समझ में आ जाएगा, है ना? थोड़ी सी ऐसे भी टफ थी वो चीजें। अभी देखो अभी बहुत कुछ बचा हुआ, नहीं तो आज इंटीग्रेशन भी फिनिश नहीं होगा। सर हाँ सर cosec x के लिए cosec x प्लस tan x लेंगे ना? tan x या cot x क्या लगा? cosec x minus cot x। cot x तो माइनस भी आएगा, माइनस साइन भी लगाएंगे। एकदम हाँ माइनस। क्या करना है ना? आ जाएगा समझ में, करना ट्राई। चलो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। बच्चों मैं आ रहा हूँ dx अपॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, और इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। सर ये क्वेश्चन भी था सर हम पहले सॉल्व कर ले क्या, फिर बाद में आप नहीं हो पाएगा बिकॉज इसमें थोड़ी हिंट की जरूरत है, तो ये मुझे करने दो, फिर दोबारा मैं दूंगा तुझे।
ये है बच्चों इंटीग्रेशन, है ना। ये स्टार मार्क किया, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये फॉर्मूला आज के आज याद कर लेना बच्चों। अगर यहाँ देखना सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वाई पुट करना या वाई स्क्वायर पुट करना, यहाँ भी शुरुआत करोगे। लेकिन क्या होता था जब डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों, तो यहाँ इधर आएगा एक्स डी एक्स, और ऊपर में एक्स है नहीं, ऊपर में एक्स नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यू कैन ट्राई बाय दिस डिफ्रेंशिएशन, सॉरी दिस मेथड से अगर ट्राई करोगे, ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखोगे कि ये और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जाएगा, सिंपल के जगह पे और मुश्किल हो जाएगा, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ना, कहा जाता है ये हिट एंड ट्रायल है, देखते हैं ट्राई करते हैं, हिट हो गया तो ठीक है। तो बच्चों ये हिट नहीं हुआ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बता रहा हूँ। ऐसे सवाल में जहां ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट है, तो एक्स को क्या पुट कर लो, ए साइन थीटा, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा भी पुट करोगे तो भी चलेगा। अब दूसरा बच्चों क्या स्टेप है, पुट एक्स डिफरेंशिएट। अभी बच्चों किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। सो दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में dx अपॉन डी थीटा। सो ए साइन थीटा का क्या हो जाएगा, cos। सो देखना बच्चों dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos थीटा डी थीटा। देखो कितनी अच्छी हैंडराइटिंग लिख रहा हूं। चलो बच्चों आई, कोई तारीफ नहीं करता तो मैं खुद ही कर लिया। चलो बच्चों आई इज इक्वल टू क्या करने बच्चों, dx की जगह पे क्या लिखूं, ए cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर cos sin square। थोड़ा देर में ही पता चल जाएगा बच्चों कि इससे फायदा क्या है। ए ऊपर cos थीटा डी थीटा, और बच्चों यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन ले लो और बचेगा रूट से बाहर तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा रूट cos थीटा। तो ये और ये गया गया कि नहीं बच्चों, ये तो cos थीटा नहीं है, ए भी। तो बचा कैसा, सिंपल से देखो कितना सिंपल हो गया, डी थीटा और डी थीटा का इंटीग्रेशन प्लस थीटा थीटा प्लस सी। थीटा दैट इज एक्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, मुझे पता है 2-4 बच्चे तो पूछेंगे ये सब, ये बता दो, मुझे पता है, पक्का से पता है पूछेंगे। आइडेंटिटी उसकी नहीं सर समझ गया है, सर समझ गया। समझ गया, हाँ देखो जब दिल पे आ जाता है तो बच्चों को समझ में आ जाता है। चलो सर। हाँ सर तो फिर ऐसे अलग क्वेश्चंस में हमें पता कैसे चलेगा कि क्या डालना है, बस वो तो अभी सीख रहे हैं बच्चों, धीरे धीरे हमारा एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। कहो कि इस टाइप में ऐसे करना है, इस टाइप में, जहाँ कुछ नहीं पता है तो यू हैव टू टेक रिस्क कि क्या पुट करें तो अच्छा होगा। तो ऐसे चीजों में हम कुछ सिखाएंगे और फिर लॉजिक के साथ करना। और यहाँ पे लॉजिक अब देखे, साइन थीटा पुट कर दिए तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, थोड़ा सिंपल हो गया। ठीक है, तो कुछ चीजें तुम्हें पहले से जानना होगा, कोई हेल्प करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, है ना बच्चों। तुम्हें कहीं अननोन जगह जाना होता है तो क्या करता है, कोई ना कोई गाइड करता है ना, वैसे मैं हूँ गाइड। cos थीटा में वो ज्यादा हो जाता है ना सर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। चलो अभी तो आगे थीटा में आंसर थोड़ी चाहिए, आंसर किस में चाहिए, एक्स में। अब चलो यहाँ से देखो थीटा, अब यहाँ से बच्चों देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बाई ए,
मैंने पिछले क्लास में कहा था बच्चों, ये थीटा लिखने का तरीका, थीटा इज इक्वल टू, ये साइन को नीचे ले आओ, इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं, एंड वी कॉल इट साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए है, दिस इज द रिटन इन दिस वे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्स फंक्शन मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन सिखाया बच्चों, किसका, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। क्लियर? इसको लिख लो, स्टार मार्क कर लो, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और याद कर लो। चलो बच्चों, अब जो डाउट है पूछ लो यार। सर एक बार रिपीट कीजिए। आयुष बोलो। सर वो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का इज इक्वल टू थीटा कैसे होगा? आयुष मुझे बताना इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा आयुष? एक। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा क्या होगा? थीटा। यही तो। सर एक बार tan थीटा का एक्सप्लेन करो। सर साइन -1 को कोसेक नहीं लिख सकते? नहीं नहीं सर ये फॉर्मूला है ना? साइन थीटा एक होता है, एक होता है कॉसेक थीटा। ये होता है बच्चों 1/sin थीटा, है ना। और ये बता रहा हूं, ये इनवर्स फंक्शन में लिखने का तरीका है। डोंट वरी कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। हालांकि इसको ऐसे भी नहीं लिखते हैं, 1/sin x नहीं लिखते हैं। दिस इज नॉट द कन्वेंशन, दिस इज द कन्वेंशन, वी राइट इट इन दिस वे। समझने के लिए मैं कहता हूं कि साइन को नीचे लेके आ जाओ। तो ये इसमें एक चैप्टर है पूरा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उसको कैसे डील करते हैं। तो अभी सिंपली ये लिखना है, इफ sin थीटा इज x, so theta could be written as sin inverse x। मतलब ये कहो या ये कहो दोनों सेम चीज है, ये कहो या ये कहो दोनों सेम चीज है। इज इट क्लियर? यस सर। सर इसलिए वो 10x वाले में 1/cos x को -1 लिख दिया ऊपर। ये किसने पूछा? थोड़ा सा मुझे डांट लगाने दो यार, तो लोग ना बहुत परेशान कर रहे हो। 10x वाला में क्या लिख दिया? 10x में मैं जा रहा हूँ वापस, तो ना बहुत परेशान करते हो। और प्रीवियस आ गया, अब बताओ। सर ये लास्ट थर्ड स्टेप में वो cos x ब्रैकेट के बाहर -1 लिख दिया था, यही कर दिया था ना। नहीं बच्चों, ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? लॉग का प्रॉपर्टी है। ये लॉगरिदम में मैंने बताया था ln, अगर सपोज x टू द पावर n है ना, तो ये जो पावर है ये n बाहर आ जाएगा, n ln x। तो ये लिखो, उसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये -ln x है, इसका मतलब हुआ इसको लिख सकते हैं ln x टू द पावर -1। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। 1/x, x टू पावर -1 का। ये बच्चों ये cos x का पावर -1 है। और एक बच्चों ऐसे होता है cos इनवर्स x बोलते हैं। द टू आर डिफरेंट थिंग। समझो इसको, इसको बोलेंगे cos x टू द पावर -1, cos x टू द पावर -1। सी द डिफरेंस। तुम लोग तो अब बच्चों IIT का तैयारी करो, छोटी मोटी चीज का तैयारी थोड़ी कर रहे हो। यू आर फ्यूचर IITians, you should know this difference। cos x to the power -1 और cos inverse x।
cos -1x, this is called cos inverse x, and you will learn in trigonometry in mathematics, so don't worry. बट इतना जान लो कि सर ने कहा है द टू आर डिफरेंट थिंग. इज इट क्लियर बच्चों? यस सर. यस सर. तो ये दोनों अलग है, डिफरेंट है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. अब एक नया पेज. बच्चों आज कुछ नया सीखा अभी तक? यस सर. सर. हर क्लास के बाद, हर लेक्चर्स के बाद अपने आप से पूछना कि क्या आज नया कुछ सीखा. सोने से पहले अच्छा आज क्या सीखा हमने नया. एवरी डे कुछ ना कुछ सोचो कि हम नया सीखते हैं, वो धीरे धीरे अकुमुलेट होकर बहुत बड़ा बन जाएगा. चलो बच्चों, तो आज हम लोगों ने tan x का, cot x का, sec x का इनफैक्ट सीख लिया बच्चों. और सबसे इम्पोर्टेंट dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जरूरत है. क्या होगा बच्चों? साइन -1 ब्रैकेट x अपॉन a -1 x by a plus c by a. अगर मान लो कहीं पे मैं ऐसे पूछ दिया बच्चों dt अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, देखते हैं कौन सा बच्चा, सॉरी एक सेकेंड, 2 माइनस टी स्क्वायर, कौन सा बच्चा सॉल्व करता है इसको? बताओ बच्चों क्या. sin -1 t by -1 t by 2 plus c. t by 2 plus c. t by 2 plus c. से बच्चों दो ऑप्शन दे रहा हूं. साइन इनवर्स t बाई √2 प्लस सर ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन बी. बी सही. बी सर. तो चमक गया बच्चों, ये चमक गया ना. यस सर. ये गलत बात है. पहला ऑप्शन यही देख लिया 2, हो सकता लगता है कि हाँ ठीक है यही, बट जैसे ही तुम दूसरा ऑप्शन देखोगे तो लगे नहीं यार ये ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ भी स्क्वायर में पुट करना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर. एम आई राइट बच्चों? तो अब इसको -√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं सर. ठीक है ना, ऐसा लिखा था मैंने. सर मींस हमें a और x में सब्स्टिट्यूट करके उसको फॉर्मूला के टाइप यूज करना. अब जैसे ये किया ना, इसका इतना होता है तो इसका धड़ल्ले से इतना लिख सकते हो. दिस इज यूज्ड एज ए फॉर्मूला. ये जो है ना फॉर्मूला जैसा यूज करना है, इसको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हो. क्लियर? यस सर. यस सर. याद रख लेना है बच्चों. ऐसा नहीं कि ये पूछ दिया तो तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते रहो, 3 दिन लग जाएगा उसी में, तो सवाल कैसे करेंगे फिजिक्स का. तो जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला यूज करना बच्चों. अब आते हैं बच्चों, इसका एक चीज और बता देता हूं कि हमने इसका x = a sin थीटा लेके पुट किया था. इफ यू से दैट कि क्या सर मैं x = a cos थीटा लेके सॉल्व करूं तो चलेगा क्या? तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस केस में तुम्हें आंसर जो आएगा वो आएगा ऐसा, cos इनवर्स x by a. तो अगर सर ये इसमें cos इनवर्स x by a, यहाँ पे sin इनवर्स x by a है बच्चों. ये और ये सेम ही चीज है माइनस साइन के साथ. जस्ट मैं बता रहा हूँ ऐसे, डोंट टेक टेंशन. ये मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे. एक बार सिर्फ हिंट दे दिया, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है. सर कुछ मैंने हिंट. आप म्यूट हो गए बच्चों. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ. क्या आता है बच्चों, एक ले लेते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा ले लेते हैं. ठीक है. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अगर वाई स्क्वायर या वाई पुट करेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक्स होता है तो कर लेते हैं, बट यह बड़ा मुश्किल है. अब मैं तुमसे एक ऑप्शन पूछता हूँ बच्चों.
यहाँ पे तुम x इजकल टू a साइन थीटा और x इजकल टू a tan थीटा, ये दो ऑप्शन में तुमको दिया, कौन सा पुट करना प्रीफर करोगे? सर ए tan थीटा लगाएंगे। साइन थीटा लगाएंगे साइन थीटा tan थीटा। देखते हैं, दोनों करके तुम देख लो। तो मैं तो अभी कहता हूँ चलो ये वाला देखते हैं बच्चों। सो dx बाई डी थीटा a सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों tan थीटा का। सो dx इजकल टू हो गया a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। यहाँ पे पुट कर लेते हैं बच्चों a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक्स स्क्वायर को पुट कर दिया a स्क्वायर, ये हो जाएगा बाहर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कुछ होता है क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों a, और यहाँ पे a स्क्वायर 1 बाई a बाहर, ये हो जाएगा बच्चों सिंपली डी थीटा बच गया, सेक स्क्वायर नीचे भी सेक स्क्वायर, ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा है बच्चों। क्या आ जाएगा ये? डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो थीटा, और थीटा है क्या? थीटा है बच्चों यहां से, कैन यू टेल मी tan इनवर्स x बाई a। तो बच्चों में फटाफट एक सवाल ले लेते हैं और देखते हैं कि तुम लोगों का सॉल्व होता है कि नहीं। सर प्लीज वेट। 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कौन बताता है, जल्दी से बताएं, जिसको सॉल्व हो जाए वो हाथ उठाएगा, मैं देख रहा हूं। सर एक डाउट है, वो जो लास्ट में आपने लिखा ना a 1 बाय 8 थीटा प्लस c, उसको tan थीटा में कैसे कन्वर्ट किया आपने? एक बार फिर से पूछो यार, मैंने सुना नहीं पूरी बात। सर जो ग्रीन कलर में आपने दो लास्ट सेकंड लाइन लिखी है ना, उसके अंदर a बाय 1 बाय 8 थीटा प्लस c, उसको tan थीटा में कैसे कन्वर्ट किया सर? इसको यस सर। अभी तुम लोग ना बड़ा परेशान हो जाते बच्चों, ये tan थीटा को मैं सुनते कैसे नहीं हो तुम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, तो मैं कह रहा हूं कि इसको लिखने का तरीका है थीटा इज इक्वल टू, ये tan चला गया, कितनी बार तो बताया अभी, tan इनवर्स एक्स बाई ए। अभी भी नहीं समझा क्या? अब ये तो मैंने साइन में बता दिया, कॉस में बता दिया, और कह रहा हूं मैं लिखने का तरीका, यू विल लर्न इट, सो व्हाई यू आर टेकिंग सो मच टेंशन। सर आ गया आंसर। सर क्वेश्चन क्या था, आप एक बार रीड करोगे? बस देखो यहाँ पे लिखा हुआ सवाल। सर वो y है क्या डिनोमिनेटर में? 4 है, 4। ओके सर। हाँ बोलो सर हमें फिजिक्स में क्या ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन? दोनों आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि फिजिक्स में यही सिर्फ आएगा, यही सारी चीजें। फिजिक्स में अलग फिजिक्स है, इसकी जरूरत पड़ती है तो इसकी जरूरत पड़े और तुम्हें नहीं आए तो क्या हो जाएगा, रुक जाएंगे, सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले क्या किया, ये पढ़ा ही दिया, है ना। सर कैलकुलस 11-12 में कैलकुलस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें पढ़ाना ही बेहतर है। और तुम लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं आवाज नहीं आई। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस।
ये हिमांशु क्या मैसेज कर रहा है? हिमांशु सेक एक्स कॉट एक्स टैन एक्स सबका बदला लेगा तेरा, क्या है ये? हिमांशु भाई कहाँ हो, गायब हो गए? नो सर। किसको मैसेज कर रहे थे? तू लोग इधर उधर मैसेज कर रहा है क्या? रुको मैं चैट में था। नो सर, आपको ही भेजा था, फैजल भाई के डायलॉग का मॉडिफिकेशन किया। अच्छा, ये फैजल कौन है? सर वो मूवी है ना, थग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स अच्छा वासेपुर, वो कौन सा? अच्छा 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 अच्छा, गुड, बहुत बढ़िया। मुझे लगा हम समझ ही नहीं पाया, ये क्या ना, मूवी भी देखते नहीं ज्यादा। चलो बच्चों, बढ़िया। मुझे लगा कभी कभी बच्चे क्या होता है ना, चैटिंग आपस में करना शुरू कर देते, तो आपस में चैटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो कैसे करना है बच्चों। चलो इसको एक काम करते हैं, इतना बाई √3/2 कर देते हैं। कैन यू फाइंड दिस? और देखो ये सवाल आएगा फिजिक्स में, यही आएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, मुझे पता है। क्या पुट करना प्रेफर करोगे इसमें? tan थीटा या फिर cot थीटा। x इज इक्वल टू a tan थीटा, ए tan सॉल्व कर लो। सो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा, और डायरेक्टली लिख दूं क्या d थीटा? यस सर। यस सर। लिख लिया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे आ जाते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन, पावर 3/2, तो ए क्यूब कॉमन हो जाएगा। और बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा, पावर कितना? 3/2। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक क्यूब थीटा, इधर है स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों 1 अपॉन ए स्क्वायर बाहर, और डी थीटा बाई सेक थीटा हो गया। सर वो 3/2 की कटिंग किससे की? अरे ये स्क्वायर है ना, और ये 3/2 है, तो 2 चला जाएगा, पावर है ना। ओके सर। और सर सेक थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं क्या? और ये तो आता है, सर cos d थीटा cos थीटा का कितना होता है? माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा। सर माइनस sin थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस sin थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, है ना, याद कर लो। अब बच्चों ये तो थीटा में है, बट मुझे क्या चाहिए? थीटा में चाहिए क्या? मुझे तो एक्स में चाहिए। तो सर कैसे लिखेंगे? तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में मैंने पढ़ा चुके हैं बच्चों, अगर tan थीटा पता है तो हाउ टू राइट sin थीटा, कौन बताएगा? साइन बाय राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे सर। यस, ये हो गया बच्चों बेस, ये हो गया सॉरी, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अच्छा सर सर यस, बोलो बच्चों। सर हमने जो ये tan थीटा लेकर किया, cot थीटा लेके भी हो सकता है ना सर? हाँ कर लेना, देख लेना घर पे, एक पेज बर्बाद होगा तो क्या होगा, एकदम हो जाएगा, एकदम सही रहेगा। सर आंसर सेम ही है। यहाँ पे साइन थीटा क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं? साइन थीटा करोगे करके देखना, 2 पेज बर्बाद करना देखो अटक जाओगे, नहीं सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या फॉर्मूला? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होता है, तो और कॉम्प्लिकेटेड है ना। सर
सर या हम जो पहले एक्स वाई ऐसी वैल्यू कंसिडर कर रहे थे, फिर वो अभी साइन थीटा और टेन थीटा ऐसी क्यों कंसिडर कर रहे हैं उनकी जगह? क्योंकि ऐसा करने से आता है, सॉल्व होता है, एक्स वाई करने पे नहीं सॉल्व होगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ, दैट्स व्हाई वी आर हियर। सर ये लर्न करना है। यस, यू हैव टू लर्न कि ऐसे ऐसे सवाल में ऐसा पुट करना पड़ेगा। नो सर, दैट फॉर्मूला जैसे आपने दूसरे क्वेश्चन में दिया था, ये भी फॉर्मूला है। नहीं, ये फॉर्मूला याद नहीं करना, इसको तो सॉल्व करके ले आना, कितना याद रखोगे, लेकिन पिछला है ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है ना? यस। चलो बच्चों, तो आज रूट वाला ना, देखो कुछ बच्चे निकल गए अभी, लग रहा है कुछ। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना, एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। चलो, जो तुम लोग साथ साथ नहीं रहते, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय सुनना है। मैंने एवरीथिंग क्लियर किया हूँ, साइन थीटा को कैसे लिखना है, जिससे मैंने क्लियर किया उस समय समझना है एकदम से। तो वो वाला स्टेप एक बार वापस बता दीजिए, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा सर का। कहाँ पे ये वाला क्या? यस सर, वो tan थीटा कैसे पुटा है? हाँ ये। हाँ, तूने ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ा है ना आदित्य जोशी? पढ़ा है आपके साथ? अच्छा पढ़ा है। हाँ, आज शिवानंद और जयवर्धन है। आज जयवर्धन ने पूछा, क्या हो गया जयवर्धन ने? जयदीप सर, जयदीप सर। क्या है वो? जयदीप 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 एकदम सर समझने लग गया है अभी। अरे ये तो दिख नहीं रहा है। जयदीप भाई, तू बोलता नहीं तो मजा नहीं आता है क्लास में। सर समझने लग गया अभी, थोड़ा उसको रिवाइज किया तो हो गया क्लियर अभी। गुड गुड, हमें लगा यार बुरा मान लिया जयदीप। सर देता तो हूँ रिप्लाई, आप आवाज नहीं समझ पाते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड। चलो, बैच बड़ा इंटरेक्टिव है, तो ये बहुत अच्छी चीज है बच्चों। tan थीटा इक्वल टू एक्स वाई है, तो बच्चों tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको परपेंडिकुलर मान लिया और इसको मान लिया बेस। और जब साइन थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर तो एक्स है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। आई बात समझ में? यस सर। इसको अभी भी नहीं बनाया, वैसे बना लो। ये हो गया एक्स, ये हो गया ए, और ये हो गया थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो इसमें साइन थीटा लिख लो। अब ये देखो बहुत क्लियरली वहां समझाया था, देखो इतना प्यार से समझाया हूँ बच्चों, तो थोड़ा सा तो जाना बनता है। इसलिए सब बेस तैयार कर लिया था मैंने, सब कुछ पढ़ाया है। सर मेन फिजिक्स में कब एंटर करेंगे? कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आप बोलो नहीं एंजॉय कर रहे हो तो मैं कर लेता हूँ इंटरव्यू। नहीं सर, मजा। चलो बच्चों, तो अभी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन हमने देख लिया बच्चों, बहुत सवाल कर लिए। अगर और भी एक आध सवाल करना है डाउट्स में ले लूंगा, क्योंकि आज फिनिश मैंने करने के लिए कहा था, तो आज कर ही लेते हैं फिनिश। अब आ जाता है बच्चों डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, जो बेसिक बेसिक आता है वो हमने सिखा दिया है ना, एक लेवल से ऊपर एक दिया। अब डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान, डेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। सपोज एक fx का इंटीग्रेशन किया और ये कुछ कैपिटल fx, मतलब कोई फंक्शन आ गया, gx लिख सकते हो, fx लिख सकते हो, ये आ गया। ये तो ऐसे आता है ना, प्लस से। यस सर, ऐसे। अगर इंटीग्रेशन है ना बच्चों और लिमिट दिया हो, एक लिमिट a से लेकर के b तक, इसको बच्चों बोलते हैं क्या? लोअर लिमिट या अपर लिमिट? लोअर लिमिट।
अपर लिमिट। अपर लिमिट। तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब लिमिट दिया हो तो कोई लिमिट के बारे में सोचना नहीं, पहले सोचो कि हम विदाउट लिमिट निकाल लेते हैं, ये निकाल लेते हैं एफ एक्स प्लस सी, और लास्ट में सिर्फ क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो कि लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। अब इसका मतलब हुआ बच्चों कि पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, जो भी फंक्शन है एक्स के जगह पे बी पुट कर देंगे, और प्लस सी जो भी है, और देखना सी कोई काम नहीं है, अपर लिमिट माइनस, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करें, एक्स के जगह पे उसी फंक्शन में ए पुट कर देंगे, और ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन, है ना। अब यहाँ भी सी है, पहले यहाँ सुन लो, यहाँ भी सी है, सी और सी गया, एफ बी माइनस एफ ए, बच्चों ये आ गया, ठीक है, ये हो गया बच्चों। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस क्लियर हुआ है? पहले मेरी पूरी बात सुन लो, कोई डाउट नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा, फर्स्ट लिसन दिस थिंग। सर पिछली साइड वापस दिखाओगे क्या? अभी यहाँ से देख लो, अभी पहले ये लिख लो, उसको थोड़ा सा जगह छोड़ दो, साइन एक्स डी एक्स है बच्चों, और मैंने पुट कर दिया इसको लिमिट 0 से लेकर के π/2, है ना। अब लिमिट को छोड़ दो, लिमिट को अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं। साइन एक्स का क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स। अब माइनस कॉस एक्स, फिर याद करो, अच्छा यार लिमिट दिया, और ठीक है यार दे देते हैं लिमिट, दे दिया लिमिट, है ना। अब बच्चों माइनस बाहर ले सकते हो, है ना। cos x लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2। अब क्या करना है बच्चों, अपर लिमिट, पहले क्या पुट करेंगे, cos π/2 माइनस, अब का x के जगह पे लोअर, cos π/2 हो गया बच्चों 0, cos 90 0 ना, और cos 0 होता है 1, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इज द आंसर, है ना। और एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों, बहुत ही सिंपल सा। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना सर। अभी पहले यहाँ देखो, पहले फर्स्ट लेसन, पहले सी क्यों नहीं किया इसमें? अरे सी तो कट के खत्म हो गया ना, सी का कोई रहा रोल, दिखाया था ना। यस सर। चलो यस +1, और ये कर दिया 1 से लेकर के 2 तक का करना है बच्चों, 2x + 1 dx। फर्स्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ तो यहाँ पे ध्यान दो, बच्चे परेशान है, पीछे दिखाओ पीछे दिखाओ, यार यहाँ देखो मैं लिख कर रहा हूँ। क्या होगा बच्चों इसका, x² + x, x² + x, 2x dx, तो x²/2, ये 2 चला जाएगा तो x² + x हो गया। अब क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है, कितना से, 1 से लेकर के 2 तक। क्या बच्चों समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट पुट करेंगे, मतलब x के जगह पे कितना पुट करेंगे, 2 स्क्वायर, x के जगह पे कितना 2 हो गया, ये माइनस x के जगह पे बच्चों 1 स्क्वायर + 1। किसी का बच्चों अब बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। 2 स्क्वायर + 2 6 माइनस 6 और प्लस आ गई बात समझ में सबको? यस सर। तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नथिंग एल्स, नथिंग टू वरी। तो अब अगर आता है कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, नहीं है। एकदम सही। डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एक प्रॉपर्टी सिर्फ बता देता हूँ बच्चों, अगर कोई fx dx है ऐसा और कहा 0 से 5 लिमिट है, तो क्या कोई पूछेगा क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0 से 3, और देखना तुम लोग ना खुद से बता दोगे। बताओ यहाँ लिमिट क्या दूं? 0 3 से 2 4 से 3 से 5, 5 0 से 2 0 से 3 प्लस 3 to 2 3 से 5 3 to 5, 3 to 5, 3 से 5, ऐसा कर सकते हैं बच्चों, वी कैन, है ना।
ठीक सर लेकिन इसकी जरूरत क्या है, हम सीधा 0 से 5 का ढूंढ सकते हैं ना। 5 लिखा इसको। सर एक बार रिपीट करो ना, नेटवर्क इशू तो। कुछ नहीं किया बच्चों, वी कैन डू दिस, बस दिस इज द थिंग। कोई कहेगा सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 से 3fx dx प्लस, कोई कहेगा सर मैं एक काम करता हूँ 3 से 4 लिख देता हूँ और देखते हैं जितने बच्चों को समझ में आ वो बता देगा। आप क्या लिखूं? 4 से 5। 4 से 5 मतलब सबको समझ, वी कैन राइट दिस। चलो ये हो गया बच्चों आज का। सर ऐसे हम कितना भी